Hello everyone. Hi, how are you all? I hope you all are fine and preparing for your exams, right? Yeah. So today we are going to start chapter number 5 of class 10th, arithmetic progression. Okay? So let's begin with that chapter. See, first of all, let us see what is arithmetic progression. क्या होता है arithmetic progression? Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ये एक list of numbers होता है जिसमें क्या होता है हर टर्म में हम एक फिक्स नंबर को पहले वाले टर्म में ऐड करते जाते हैं, ठीक है, और उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. For example, let us say take an example 1, 2, 3, 4 up to so on. राइट इसमें क्या हो रहा है हमने फर्स्ट टर्म ले ली 1 से हमने स्टार्ट किया. अब उसके बाद क्या होगा जितनी भी हम टर्म्स फाइंड आउट करेंगे ना उसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं. देखो सेकंड टर्म है हमारे पास 2 तो हमने 1 में क्या ऐड किया 1 तो हमारे पास 2 आ गया. देन थर्ड टर्म के लिए हमने फिर से 1 ऐड किया, थर्ड टर्म आ गई, फिर से 1 ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गई. मतलब हम हर बार फर्स्ट टर्म को फिक्स किया उसके बाद एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं पहले वाली टर्म में, हमें एक नया नंबर मिलता जा रहा है. तो उस ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिल गई इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, इसको हम एपी से भी डिनोट कर सकते हैं. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो यहां पर हमारे पास क्या फिक्स नंबर हमने क्या ऐड किया है 1. राइट. सेकेंड वाले में हम देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 100. राइट. सेकेंड टर्म है 70. तो 100 से 70 कैसे आएगा जब हम उसमें से 30 माइनस करेंगे. राइट. तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई 70. अब देखो हमने फर्स्ट टर्म फिक्स की 30 माइनस किया सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड टर्म में से फिर से 30 माइनस कर दिया, थर्ड टर्म आ गई 40. राइट. फिर से 30 माइनस किया 10. तो हमारे पास ये एक लिस्ट बन गई, लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं हर बार पहली टर्म में से एक फिक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब कि हमने क्या किया इसमें 30 को हर बार माइनस किया तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर बन गया जिसको हम बोल सकते हैं एपी. राइट. मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है जब भी हम एक फर्स्ट टर्म को फिक्स कर दें और उसके बाद हम क्या करें हर बार एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाए उससे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर बन जाए, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. क्लियर. नाउ थर्ड एग्जाम्पल में देखो उसमें क्या कह रहे हैं -3 -2. -3 में क्या ऐड करें कि -2 बने 1 ऐड करें, -2 आ गया, -2 में फिर से 1 ऐड किया -1 आ गया, -1 में फिर से 1 ऐड किया 0 आ गया. नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा. इसी तरह से आगे 2 आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म. अब जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आई उसमें हर एक नंबर जो है उसको हम टर्म बोल सकते हैं. क्लियर. एंड द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. और जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं राइट जिससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है हर बार, वो होता है कॉमन डिफरेंस. क्लियर. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अब कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव कैसे हो सकता है अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर हो गया कॉमन डिफरेंस. राइट. अगर हम सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं मतलब कि जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया था इसमें हमने -30 कर रहे थे. राइट. तो इट मींस जो कॉमन डिफरेंस आया वो हमारा क्या आया -30 जो कि एक नेगेटिव नंबर है. राइट. और जीरो कैसे हो सकता है अगर हम एक लिस्ट ऑफ नंबर ले सपोज 3 3 3 3 अप टू सो ऑन. राइट. इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारी 3 है. राइट. सेकेंड टर्म क्या है सेकेंड टर्म भी 3 है. मतलब हम 3 में क्या ऐड करें कि 3 ही आंसर है दैट इज 0. राइट. फिर सेकेंड से थर्ड में फिर से हमने 0 ऐड किया तो 3 आया, फिर से 0 ऐड किया तो 3 आया. मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें क्या बन रहा है 0. राइट. क्लियर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. नेक्स्ट देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी. अब जो एपी है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो है a+d a+2d a+3d अप टू सो ऑन. ये कैसे आया
मतलब हम यहाँ पर जो ए से स्टार्ट करें तो ए तो हमारे पास हो गई फर्स्ट टर्म, राइट, इसको हमने कर दिया फिक्स। अब जो हम सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म है हमारे पास a प्लस डी। a प्लस डी का मीनिंग क्या है, हमने फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जिससे हमें मिल गई सेकेंड टर्म। तो यहां पर a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया जो कि d से डिनोट करे, और d हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस, राइट, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करें d से। तो जब हमने फर्स्ट टर्म a में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दिया तो हमें मिल गया a2, सेकेंड टर्म ऑफ द AP। क्लियर? नेक्स्ट a प्लस 2d। a प्लस 2d क्या है, अब देखो हम हर बार क्या करते हैं, जो पहले वाली टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट। तो अगर हम जहां पर ध्यान से देखें, इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस डी प्लस डी, राइट, और a प्लस डी क्या है, a2 है, मतलब हमने क्या किया है, a2 प्लस डी, है ना, a2 प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, हमें मिल गया a प्लस 2d, और a प्लस 2d यहां पर क्या है, थर्ड टर्म है ना, राइट, इट मींस a3 हमारे पास होता है a प्लस 2d, या फिर हम कह सकते हैं a2 प्लस d। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरह से a4 को देखें, अगर हम a4 हमें गिवन है a प्लस 3d, राइट, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस 2d प्लस d राइट कर सकते हैं। अभी हमने देखा a प्लस 2d तो थर्ड टर्म है, इसका मीनिंग ये हो गया a3 प्लस d, राइट, मतलब फोर्थ टर्म को हम राइट करें a3 प्लस थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहां से एक और चीज भी दिखती है, अगर हम यहां पर जो हमारे पास आया a4 आ गया हमारे पास a3 प्लस डी, राइट, एक तो हमारे पास आ गई ये चीज। अब अगर हम एक और चीज देखें कि ये जो है ना हमने ऊपर किया a प्लस 3d हमें गिवन था, राइट, इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये राइट कर दें दैट इट इज a प्लस d प्लस 2d, राइट, तो यहां से a प्लस डी क्या होता है, a प्लस डी इज a2, राइट, प्लस 2d, इसका मीनिंग हम a4 को a2 प्लस 2d भी राइट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास थर्ड टर्म कैसे आती है, जब हम सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। फोर्थ टर्म कैसे आती है, जब हम थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो अगर मैं सेकंड टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लियर? इसका मतलब हम a4 को a2 प्लस 2d भी राइट कर सकते हैं, और अगर हमने इसको a1 से कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तब हम करेंगे, इसको फिर से करके देखते हैं। अगर ये a प्लस 3d है, राइट, अब आप यहां से ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, जो a है वो तो a1 ही है ना, फर्स्ट टर्म हम a लेकर चल रहे थे जिसको हम a1 बोल सकते हैं। इसका मीनिंग a को मैंने a1 राइट कर दिया और साथ में 3d एज इट इज राइट कर दिया, तो ये क्या बन गया कि फर्स्ट टर्म में जब मैं 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी a4। क्लियर? इजी, मतलब a4 को हम a1 प्लस 2d भी राइट, 3d भी राइट कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है, अगर हम सीरीज में चले, हमें सारे नंबर्स गिवन है लिस्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। बट अगर हमें सपोज कभी हमें मिसिंग टर्म्स भी मिल जाती है, राइट, हमें वो फाइंड करना है, तो हम किसी भी टर्म से किसी भी टर्म को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द कॉमन डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट थिंग देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, मतलब एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जो एक नंबर से स्टार्ट हुई और एक पॉइंट पे आकर रुक गई, और हमें पता है कि बस इतनी ही टर्म्स हैं इस एपी में, तो वो तो हो गई फाइनाइट, जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो।
और जिसमें हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स है जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब वो इस तरह का एग्जांपल दे रहा है 6, 9, 12, 14 अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता वो कहां जाके रुकेगा, तो इसका मीनिंग हमें उसमें कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, तो वो हो गया इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यस, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. Question says, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? आपको कुछ एक situations given है और बताना है कि जो list of numbers आ रहा है वो arithmetic progression बनाता है या नहीं। देखो, question देखो, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the additional kilometer. Question क्या है, हमें taxi fare की list बनानी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स्ड फेयर है जो कि है ₹15 का, और एडिशनल जितने भी किलोमीटर्स होंगे, मतलब सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, उसमें हम कितना ऐड करते जाएंगे, 8 ऐड करते जाएंगे, राइट? जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स होंगे उतना टाइम्स वो 8 ऐड हो जाएगा, राइट? सो इट मींस वी गेट कॉस्ट ऑफ फेयर, डायरेक्ट लिख देते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है, ₹15, राइट? एंड टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना होगा, फॉर 2 किलोमीटर रेट करते हैं, 2 किलोमीटर का अगर हमने टैक्सी फेयर फाइंड करना है तो वो कितना होगा, 15 तो 1 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर और उसमें ऐड हो गया तो वो 8 ऐड हो जाएगा, मींस हमारे पास आ गया ₹23, राइट? नेक्स्ट, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स की बात करें तो 15, या हम फर्स्ट से ना कनेक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म 2 किलोमीटर्स का कितना है, 23, और उसमें 8 और ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 31, राइट? सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, वो कितना होगा, 31 प्लस 8 इट इज ₹39, राइट? अप टू सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इट मींस हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर आई वो क्या बनी, देयरफॉर 15, 23, 31 प्लस 39 अप टू सो ऑन, राइट? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट किलोमीटर में फर्स्ट टर्म हमारे पास बन गई 15, सेकेंड टर्म आई, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 15, सेकेंड टर्म है 23, थर्ड टर्म है 31, नेक्स्ट है 39, इस तरह से वो चलता जा रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हर बार क्या ऐड हो रहा है, 15 में 8 ऐड किया 23 आया, फिर 8 ऐड किया 31 आ गया, फिर 8 ऐड किया 39 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, सेम अमाउंट ऐड हो रही है, इट मींस ये एपी है, राइट? देयरफॉर इट इज एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी, राइट? बिकॉज क्यों, here A is 15 and D is 8, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 8 है, राइट? A 15 था और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 आ गया, राइट? नेक्स्ट इज see the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, ठीक है, और वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करता है, कितनी एयर रिमूव करता है वो, 1/4, किसका 1/4, जितनी उसमें प्रेजेंट है, क्लियर? तो अगर वो सबसे पहले हमने मान लिया, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, लेट द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर सिलेंडर में अगर एयर प्रेजेंट है V, ठीक है, देन एयर रिमूव्ड, एयर कितनी रिमूव की जाएगी, 1/4 किसकी, जितनी प्रेजेंट है, मतलब 1/4 ऑफ V। क्लियर है इतनी चीज? अब हमें निकालना क्या है,
we have to find out the air present after the removal of 1/4 of the remaining cylinder, right? तो अगर रिमूव हो गई 1/4, तो अब कितनी रिमेनिंग रह गई? Therefore, remaining air कितनी रह गई? पहले V थी, अब रह गई 1/4 ऑफ V, राइट? हम रिमेनिंग एयर फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब नेक्स्ट टाइम फिर से करना होगा यही प्रोसेस कि कितनी रिमूव हुई, उसके लिए हमें रिमेनिंग एयर ही चाहिए, राइट? तो रिमेनिंग एयर तो फाइंड आउट करनी होगी, तो ये आ गया 3/4 ऑफ V, राइट? मींस अगर आप यहां से ध्यान से देखो, हमने रिमूव कर दी एयर 1/4 V, रिमेनिंग रह गई 3/4 V। रिमेनिंग एयर हमने इसलिए फाइंड की क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम जब फिर से रिमूव करना, तो हमें क्या चाहिए? रिमेनिंग एयर ही चाहिए उसके लिए, राइट? कि सेकेंड टर्म में जब रिमूव होगी तो वो 1/4 किसकी रिमूव होगी? 3/4 की, राइट? तो अब यहां से देखो, अगर 3/4 की 1/4 रिमूव होगी तो रिमेनिंग फिर से कितनी रह जाएगी? फिर से हमें इसको माइनस करना होगा। इट मींस हर बार जितनी हमारे पास प्रेजेंट थी उसका 3/4 पार्ट रिमेन रह रहा है ना, राइट? तो हम इसको डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग एयर फर्स्ट टाइम में 3/4 रह गई फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट रिमूवल राइट कर दिया। तो फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, ठीक है? तो अब सेकेंड रिमूवल में कितनी रह जाएगी फिर? रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड रिमूवल के बाद कितनी रह जाएगी? It will be 3/4 of 3/4V, right? It means 3/4 का square V, right? Clear? Now remaining air after third removal, third removal के बाद कितनी रह जाएगी? After third removal, it will be 3/4 of 3/4 square V. It means it is 3/4 cube V, right? Right? It means हमारे पास जो list of numbers आ रहा है वो क्या बन रहा है? Therefore, list of numbers is, पहले थी V, then we have 3/4V, then we have 3/4 square V, then we have 3/4 cube V, up to so on, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, right? अब यहां पर बताओ, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? क्या हम यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं? नहीं। तो अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आ सकता तो क्या ये एपी हुई? नहीं, राइट? Therefore, it does not form an AP as there is no common difference. ये AP क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि यहां पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्लियर? आ गया समझ? नेक्स्ट देखो, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Digging cost फाइंड करनी है। जब फर्स्ट मीटर की कॉस्ट तो है 150 और उसके बाद जितने भी मीटर्स ऐड होते जाएंगे 50 रुपीज राइज होता जाएगा, राइट? इट मींस कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है? इट इज रुपीज 150, राइट? नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर, फॉर 2 meters, के लिए कितनी हो जाएगी? 150 में हम ऐड करेंगे
50, right? So it is 150 plus 50 is 200. Now cost of digging for 3 meters, it is 200 plus 50 is rupees 250, right? Now cost of digging for 4 meters, right, it is 250 plus 50 is 300 and up to so on, right? ऐसे चलता जाएगा. Therefore list of numbers is, list of numbers क्या आ गया? 150, then 200, then 250, then 300 up to so on. अब क्या यहां पर कॉमन डिफरेंस है? हर बार हम 50-50 ऐड कर रहे हैं, मींस कॉमन डिफरेंस 50 हो गया, राइट? अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये एपी है, therefore it forms an AP. तो ये एक एपी बना रहा है as here D is equals to 50, क्योंकि यहां पर D 50 है. D मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट? Now see next. The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. हर साल हमारे पास कितनी अमाउंट रही जब कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है 10,000 के ऊपर, राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहां साइड पे राइट करते हो, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 raised to the power T, where P is the principal amount, R is the rate of interest, T is the time, right? Number of years, right? तो हमारे पास अमाउंट क्या है? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या है? पहले साल तो हमारे पास यही थी, क्या आ जाएगी? राइट, इट इज प्रिंसिपल अमाउंट थी 10,000, 1 plus 8 by 100 raised to the power 1 ईयर हुआ तो 1 आ जाएगा. नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर में कितनी आ जाएगी? 10,000, 1 plus 8 by 100 raised to the power 2. अमाउंट फॉर थर्ड ईयर is 10,000, 1 plus 8 by 100 raised to the power 3 up to so on, right? तो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई? दिस वन, दिस वन, दिस वन. जब हमारे पास पावर में चेंज हो रहा है, राइट, तो वहां पर कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं हो सकता ना. अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था यही चीज, मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये एपी हुआ अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो? नहीं, राइट. सो इट मींस देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी as there is no common difference. Okay. Right? Now see next one. Yes, next you have a question. In this question, you have write first 4 terms of an AP and when the first term A and the common difference are given, आपको A मतलब फर्स्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है. हमने फॉर्मूलाज किए थे ना. फर्स्ट टर्म A1 होती है जो कि A के इक्वल होता है, देन A2 हम फाइंड कर सकते हैं A1 प्लस D, A3 इज A2 प्लस D, A3 इज A4 इज A3 प्लस D. तो 4 टर्म्स आ जाएंगी, करते हैं. Here A1 is equals to A only, which is 10, right? A2 is equals to A1 plus D. A1 is 10 plus D is 10, so it is 20. A3 is equals to A2 plus D. It is 20 plus 10, which is 30, right? Now A4 is A3 plus D. It is 30 plus 10, so it is 40. तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी आ गई? 10, 20, 30, 40, right? Now see second one. Here A is -2
and D is 0. If A is minus 2 means A1 is A, which is minus 2. A2 is A1 plus D, it is minus 2 plus 0. It is again minus 2. A3 is, right, A2 plus D, it is minus 2 plus 0. It is again minus 2. And A4 is A3 plus D, it is minus 2 plus 0 is minus 2, right? Now see the third part. A is 4, D is minus 3, means A1 is A, it is 4, right? Now A2 is A1 plus D, right, which is 4 plus minus 3. Now 4 as it is, plus minus 3, it is 1, right? Now A3 is A2 plus D, it is 1 plus minus 3, means 1 minus 3. Now 1 minus 3 is minus 2, right? And A4 is A3 plus D, it is minus 2 plus minus 3, it is minus 2 minus 3 and is minus 5, right? Yeah. Now next is fourth part. Here A is minus 1, D is 1 by 2. So A1 is equals to A only, which is minus 1. A2 is A1 plus D, it is minus 1 plus 1 by 2, right? Now when we take the LCM, it is minus 2 plus 1, it is minus 1 by 2, right? Now A3 is A2 plus D, right? It is minus 1 by 2 plus D, right? So it is equals to, wait, यहाँ पर D की जगह पे हम डायरेक्ट राइट करेंगे ना, minus 1 by 2 plus 1 by 2. Minus same number, one is positive, one is negative, means it is 0 only, right? Now A4 is A3 plus D, it is 0 plus 1 by 2, it is equals to 1 by 2 only, right? Right. Now see next fifth part. Here A is minus 1.25, it means A1 is equals to A only, which is minus 1.25. Now A2 is A1 plus D, it is minus 1.25 plus minus 0.25. It means we can write it as minus 1.25 minus 0.25, which is minus 1.50, right? Right? Now similarly A3 is A2 plus D, it is minus 1.50 plus minus minus. I am directly writing minus 0.25, which is equals to minus 1.75. Next A4 is A3 plus D, it is minus 1.75 minus 0.25, it is minus 2, right? Easy. Now see next one. For the following APs, write the first term and the common difference. Right? So, as we have to write the first term, तो फर्स्ट टर्म तो हम सबको पता है जहां से स्टार्ट हो रहा है वही फर्स्ट टर्म होती है, तो A हो गया 3. अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? देखो A2 क्या होता है हमारे पास, A1 प्लस D, मतलब यहां से हम राइट कर सकते हैं कि D होगा A2 माइनस A1, राइट? सिमिलरली A3 होता है हमारे पास A2 प्लस D, यहां से हम राइट कर सकते हैं D होगा A3 माइनस A2, राइट? मतलब जब हम पहले एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है. तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना हो तो मैं आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दूं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना? तो कोई भी दो टर्म्स लेंगे, उसमें से नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. क्लियर?
So D is equals to A2 minus A1. It is 1 minus 3. It is minus 2. Right? Now second part में देखो, A is minus 5. D is A2 minus A1. It is minus 1 minus minus 5. Right? So it is minus 1 plus 5. It is 4. Clear? Now next में क्या है? A क्या है? 1 by 3, right? And D is, right, 5 by 3 minus 1 by 3, it is 4 by 3, correct. And the fourth part is, right, A is 0.6 and D is 1.7 minus 0.6, right? It is 1.1, right? Easy na? Yeah, now see next one. Which of the following are APs? आपको बताना है कि ये AP है या नहीं है. If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. अगर AP है तो common difference भी find करो और next 3 terms भी बताओ. Okay. So it is, see, first term क्या है हमारे पास? 2, right? तो हम यहाँ write करते हैं. Here A is 2, A1 is 2, right? और A2 हमारे पास 4 है, तो यहां पर हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं डायरेक्ट. तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A. ऐसे भी नहीं करेंगे, पहले हमें ये चेक करना है ना कि ये AP है या नहीं है. तो AP के लिए हमारे पास क्या होता है, हर बार डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पहले राइट करेंगे A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 क्या है? 4 माइनस 2 विच इज 2, राइट? और अगर हम फाइंड करें A3 माइनस A2 तो वो क्या हुआ? 8 माइनस 4, राइट? इट इज 4. अब अगर कॉमन डिफरेंस होता तो हर बार सब्ट्रैक्ट करने पे सेम चीज आनी चाहिए थी ना, A2 माइनस A1. हमने यही तो पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारा डिफरेंस सेम होना चाहिए तब वो कॉमन डिफरेंस बनता है, राइट? लेकिन यहां पर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम नहीं है ना, है ना? इट मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं है, राइट? तो ये आ जाएगा here A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it is not an AP. तो ये AP ही नहीं है, ठीक है? और जब AP नहीं है तो हमें कुछ और फाइंड करने की नीड भी नहीं है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो. सेकेंड पार्ट है, A क्या है? 2 है, राइट? तो हम यहां पर डायरेक्ट फाइंड करते हैं. A2 माइनस A1 होगा 5 by 2 minus 2. So it is, when we take the LCM, it is 5 minus 4, it is 1 by 2. And A3 minus A2 फाइंड किया तो 3 minus 5 by 2. Again we will take the LCM, it is 6 minus 5, it is again 1 by 2. तो यहां पर हमारे पास D क्या आ गया? 1 by 2, राइट? अब अगर D आ गया है 1 by 2 तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है. अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में देखो हमारे पास A1, A2, A3, A4 तो गिवन है, राइट? 4 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी है. तो हमें फाइंड क्या करना है? A5 क्या होगा? A4 प्लस D मीन्स 7 by 2 plus 1 by 2. It is 8 by 2 means 4, right? Similarly, A6 is 4 plus 1 by 2. It is 9 by 2, right? And A7 is 9 by 2 plus 1 by 2. It is 10 by 2 and 10 by 2 means 5. तो next 3 terms हमारे पास कौन कौन सी आ गई? 4, 9 by 2 and 5, right? Clear? Now see next one. यहां पर A2 minus A1 is minus 3.2 minus 1.2, right? So it is minus 3.2 plus 1.2, right? It is कितना आएगा? minus 2, correct.
And when we find A3 minus A2, it is minus 5 by 2 minus 3.2. It is minus 5.2 plus 3.2, which is again minus 2. It means common difference कितना हो गया? minus 2. राइट, तो एक पार्ट तो हो गया, राइट, है ना? अच्छा, हमें ये भी बताना था ना कि ये एपी है या नहीं है ना? तो हम यहां पर राइट करेंगे हेयर डी इज माइनस 2, देयरफॉर इट इज एन एपी ऑल्सो. साथ में ये भी राइट कर दे, इट इज एन एपी, राइट. तो अगर एपी है तो अब हमें क्या करना था? A5 क्या होता है? A4 प्लस D means minus 7.2 minus 2, which is minus 9.2. A6 is A5 plus D, right? It is minus 9.2 minus 2 is minus 11.2, and A7 is A6 plus D, which is minus 11.2 minus 2, it is minus 13.2, right? Right. Now the fourth one, फिर से सेम प्रोसीजर, सेम करना सब में. A2 minus A1, it is minus 6 minus minus 10, it is minus 6 plus 10, which is 4. A3 minus A2, minus 2 minus minus 6, it is minus 2 plus 6, it is 4. Here D is 4, therefore it is an AP, right? D भी आ गया, AP भी बन गई. अब राइट, नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है. अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? थ्री टर्म्स, सॉरी. A5 is A4 plus D, it is 2 plus 4, right, 6. Then A6 is A5 plus D, which is 6 plus 4 is 10, right? And A7 is A6 plus D, it is 10 plus 4 is 14, right? The next three terms are 6, 10 and 14, right? Now see next. Next is वही क्या करना है? A2 minus A1, it is 3 plus root 2 minus 3. क्या आएगा? 3 से 3 cancel out, remaining रह गया root 2, right? And A3 minus A2 is 3 plus 2 root 2 minus 3, right, minus root 2. फिर से 3 से 3 cancel and 2 root 2 minus root 2 is root 2 only. तो सेम आ गया ना? Therefore D is root 2. तो D की वैल्यू आ गई root 2, और D अगर root 2 आ गया, this implies it is an AP also. AP भी हो गया. अब क्या करना है? नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करेंगे, थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे. So A5 is A4 plus D, means 3 plus 3 root 2 plus root 2. It is right, 3 plus 4 root 2. A6 is A5 plus D. It is 3 plus 4 root 2 plus root 2 means 3 plus 5 root 2. And A7 is A6 plus D. It is 3 plus 5 root 2 plus root 2 is 3 plus 6 root 2. Right? Now next one. First is 0.2, second term is 0.22. Right? तो जब हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो वो क्या होगा? 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा? 0.02, right? Next, A3 minus A2 is 0.222 minus 0.22. कितना आएगा? 0.002, है ना? अब यहां पे ध्यान से देखो, A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, right? Therefore, it is not an AP. अगर ये इक्वल नहीं है मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा.
कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा मतलब एपी नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इजी था ना। नेक्स्ट देखो, 0 -4 -8 -12, a2 minus a1 -4 minus 0 is -4, a3 minus a2 -8 minus -4 which is -8 plus 4, it is -4, equal आ गए, right, therefore this implies d is equals to -4, और अगर d -4 हो गई इसका मतलब AP भी है, राइट, इट इज एन AP। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर AP बन जाता है तो d फाइंड करना था, d भी आ गया, AP भी आ गया, नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट 3 टर्म्स, so it is A5, it is equals to A4 plus D, which is -12 plus -4, it is -12 minus 4 is -16, next A6 is A5 plus D, -16 plus -1 plus minus, I am directly writing minus here, okay, don't get confused, it is -20, and next A7 is A6 plus D, it is -20 minus 4 which is -24, right, easy. Next, A2 minus A1 again -1/2, डायरेक्ट कर दो, माइनस है साइन का और A1 भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, नंबर सेम, साइन ऑपोजिट, राइट, तो कैंसिल हो जाएंगे तो 0, राइट। सिमिलरली A3 minus A2 again -1/2 plus 1/2 which is again 0, right, कॉमन डिफरेंस आ गया, so D is 0 and therefore it is an AP, है ना, AP भी हो गया। अब नेक्स्ट टर्म A5, A4 plus D, A4 क्या था, -1/2 plus 0, it is -1/2, A6 it is again -1/2 और A7 भी -1/2, इजी। नेक्स्ट करें, next is, yes, so we have 1 3 9 27 up to so on, इसमें क्या है, सेम चीज ही करनी है, A2 minus A1, 3 minus 1 is 2, A3 minus A2, 9 minus 3 is 6, A2 minus A1 इक्वल नहीं है A3 minus A2 के, therefore it is not an AP, तो ये AP ही नहीं है ना, राइट। नेक्स्ट, A2 minus A1 is 2A minus A, it is A, A3 minus A2 is 3A minus 2A, it is again A, therefore A2 minus A1 equal है A3 minus A2 के, तो ये क्या हो गया, this implies it is an AP, तो ये AP है, और तो यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, राइट, A, तो कॉमन डिफरेंस A आ गया, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, A5 which is A4 plus D which is 4A plus A, it is 5A, A6 क्या होगा, 5A plus A, it is 6A, and A7 is 6A plus A is 6A plus A is 7A, right, तो 3 टर्म्स कौन कौन सी आ गई, 5A, 6A, 7A, right, easy ना, clear, now see next, very easy, लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, देखो, A2 minus A1, A square minus A, A कॉमन लिया, क्या है, A minus 1, राइट, इतना समझ आया,
नेक्स्ट देखो a3 माइनस a2 करेंगे, a3 है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a क्यूब और a स्क्वायर में से कॉमन, राइट, a स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आया a माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, है ना? Therefore, here a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. This implies it is not an AP. तो ये AP नहीं है, right? नेक्स्ट पार्ट में देखो, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि √8, √18 इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना थोड़ा सा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? √2 को तो हम √2 ही राइट करते हैं, राइट। √8 को क्या हम 2√2 राइट कर सकते हैं? कैसे? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इट इज 4, देन अगेन ऑन 2 it gives 2, अगेन ऑन 2 it gives 1, so it is a pair, so we can take outside the square root and √2 will remain in the square, right? Now similarly for 18 it is 2, it gives 9, on 3 it gives 3, on 3 again it gives 1, so it is 3√2, right? Right. Now 32, 2, 16, then 2, 8, then 2, 4, then 2, 2, and then on 2 it gives 1. So there are two pairs, it means 4√2 and up to so on, right? हो गया सिंप्लीफाई। अब हमारे पास जहां से देखें तो a2 माइनस a1 फाइंड करें तो क्या आ रहा है? 2√2 माइनस √2, क्या हो गया? √2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 फाइंड किया तो 3√2 माइनस 2√2, √2। देखो जो क्वेश्चन गिवन था उसको देख के नहीं समझ आ रहा था, राइट? जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इजी हो गया ना क्वेश्चन, राइट? अब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम आ गए, तो इसका मीनिंग b क्या हो गया? √2, क्योंकि ये AP है, इट इज एन AP, राइट? नाउ अब अगर AP है तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आनी चाहिए? a4 प्लस d। a4 क्या था? 4√2 प्लस √2 which is 5√2, right? Next a6 is a5 plus d, it is 5√2 plus √2 is 6√2, and similarly a7 is a6 plus d, it is 6√2 plus √2, it is 7√2, right? Clear? Right. Now see next, easy na? Next is, फिर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो √3 को तो कुछ नहीं कर सकते, हम √3 ही रहेगा। √6 का हम क्या कर सकते हैं? इसका भी कुछ नहीं कर सकते, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? √2 इंटू √3, राइट? √9 को क्या कर सकते हैं? √3 इंटू √3। ध्यान से देखना, इसको क्या कर रहे हैं? इट इज √3, √6 को हम राइट कर सकते हैं √2, अलग अलग करते हैं। √2 मल्टीप्लाई √3, है ना? राइट। और √9 को हम कर सकते हैं, √9 होता है 3, और 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 राइट कर सकते हैं, राइट? या एंड सिमिलरली √12 को हम राइट कर सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √3, राइट? अप टू सो ऑन। एनी डाउट? नो? नाउ सी नेक्स्ट इज a2 माइनस a1 करके देखा तो वो आ गया √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3, राइट? तो इन दोनों में से √3 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1। कोई डाउट है इसमें? ओके। सिमिलरली जब हमने किया a3 माइनस a2 तो वो क्या है? √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3, राइट? अब इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस √2। क्या ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला? नहीं है ना, तो राइट कर दो a3 माइनस, क्या राइट करेंगे? a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, therefore it is not an AP, right? Clear?
नेक्स्ट 1 स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं. 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 अप टू सो ऑन. देख के ही पता चल रहा है कुछ नहीं बनेगा इसका. तो अब है a2 माइनस a1 फाइंड किया तो वो हुआ 9 माइनस 1 विच इज 8. a3 माइनस a2 फाइंड किया तो ये हुआ 25 माइनस 9. Now 25 माइनस 9 इज 16. सेम तो नहीं आया तो राइट कर देते हैं. a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. तो ये AP नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट में फिर से यही करेंगे. 1 स्क्वायर मीन्स 1, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 7 स्क्वायर इज 49, then 73 and up to so on. Right? Now a2 minus a1 किया तो 25 minus 1 it is 24. Next a3 minus a2 is 49 minus 25 it is 24. Right? Similarly next में करके देख लेते हैं. a4 minus a3 किया तो वो आया 73 minus 49 it is again 24. It means डिफरेंस सेम आ रहा है ना, और डिफरेंस सेम का मीनिंग ये AP है. राइट? तो राइट कर देते हैं. देयर हियर D is 24 and it is an AP, और ये AP भी है. अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है. A5 होता है A4 प्लस D. A4 क्या था 73, so do 73 plus 24 it is 97. A6 is A5 plus D it is 97 plus 24 it is 123, 121, sorry, my bad. And next A7 is A6 plus D is 121 plus 24 which is 145. Right? So 3 terms आ गई 97, 121 and 145. Clear? So it was all for today. Next video में हम करेंगे nth term of an AP. Right? उस समझेंगे कि क्या होता है एंड देन उस पे बेसिस क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर? सो टिल देन स्टडी हार्ड, कीप शाइनिंग एंड बाय.